आप भी कभी न कभी कहीं न कहीं अमीर बनने का सपना देखते होंगे या धनी बनने का सपना देखते होंगे या आप भी चाहते होंगे कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। देखिए कई सारे लोग ये चाहते तो है लेकिन उनके काम और उनकी एक्टिविटी ऐसी नहीं होती कि ये मुमकिन हो पाए या ये हकीकत में बदल पाए। क्योंकि एक चीज़ है जो सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है, अमीर लोग हमेशा असेट्स खरीदना पसंद करते हैं और गरीब लोग हमेशा लाइबिलिटी खरीदना पसंद करते हैं। इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने जितनी स्टडी करी है आज तक वो बिना इनके कोई बैलेंस शीट नहीं बन सकते, नेटवर्थ कैलकुलेट नहीं हो सकती असेट्स और लाइबिलिटी के बिना। इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। तो ध्यान से समझिए कि अमीर लोग हमेशा असेट्स खरीदना पसंद करते हैं और गरीब लोग हमेशा लाइबिलिटी खरीदना पसंद करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। असेट्स में वो गुड्स और सर्विसेज आती है जिन्हें पैसे में मापा जा सके और जो भविष्य में आपको कोई ना कोई फाइनेंशियली प्रॉफिट दे, कोई ना कोई फाइनेंशियली लाभ दे, वो सारी चीज़ असेट्स में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड मान लीजिए, लैंड मतलब कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड आपने खरीद के रखी है, कोई ज़मीन आपने खरीद रखी है। आज आपने उसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए में खरीदा और उसको 1-2 साल होल्ड पे रखने के बाद धीरे धीरे करके उस जमीन की कीमत अब आपको 15 लाख रुपए मिल रही। मतलब वो एक ऐसी असेट्स थी आपके पास जो आपको फायदा देके गई, जो आपको प्रॉफिट देके गई, जिसने आपके 10 लाख रुपए को 15 लाख में कन्वर्ट कर दिया। या फॉर एग्जांपल आपने कोई जमीन लेके रखी है, आपने उसको किसी को किराए पे दे दी और हर महीने वो जमीन आपको 50,000 या 1 लाख रुपए हर महीने किराया दे रही है, तो उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, उससे आपको पैसा बन रहा है। तो ये सारी चीजें असेट्स के अंदर आती है। इसमें लैंड आती है, प्रॉपर्टीज आती है, बिल्डिंग्स आती है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, लॉन्ग टर्म में जो आप शेयर परचेस करते हैं, ऐसी कई सारी चीजें आती है जो असेट्स के अंदर शामिल होती है। लेकिन क्या इनके बारे में हमारे घर में बात होती है? नहीं सर। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ज्यादातर टाइम लाइबिलिटीज खरीदने की बात होती है। अब लाइबिलिटीज में कौन सी चीजें आती है? लाइबिलिटीज वो होती है, एक तरह का आपका कर्ज होता है, एक तरह आपका दायित्व होता है, वो सारी चीजें जो आपको चुकाना है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, यह आपकी असेट्स या लाइबिलिटी है? कंफ्यूजन में सिंपल करता हूं, ये आपको पे करना है, इसकी वजह से आपको पैसा आएगा नहीं, आपका पैसा जाएगा, ये आपकी लाइबिलिटी है। आपका दायित्व है कि हर महीने आपको ये पैसा चुकाना है। आपका अगर मान लो आपका घर लोन के ऊपर है तो उसकी ईएमआई, उसकी किस्त आपकी लाइबिलिटी है। आपका कर्ज है, आपको हर महीने वो पैसा चुकाना है। आपके बच्चों की फीस आपकी लाइबिलिटी है, जो आपको हर महीने या 6 महीने में या साल भर में आपको उसका पैसा चुकाना है। तो आपके बिल्स है, आपके ईएमआई है, आपकी जो आपकी कर्ज की किस्तें, वो सारी चीजें दायित्व में आती है। और ज्यादातर गरीब लोग दायित्व खरीदते हैं सर। आप उनसे कहो कि कर्ज लेना है, वो पहले नंबर पर लाइन में जाकर खड़े होंगे। वो समझ ही नहीं पाते कि वो कर्ज उनका लाइबिलिटी है, उनका दायित्व है, उनको चुकाना पड़ेगा और जितना पैसा वो ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा उनको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताइए सर, मैं ऐसे कई सारे समूह को जानता हूँ। आप समझते होंगे शायद छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे समूह थे जो छोटे छोटे स्तर पे महिलाओं को, लोगों को छोटे छोटे लोन दिया करते थे। आज वो सारे समूह बड़े बड़े बैंक के रूप में खड़े हो गए। जब मैं उनके बड़े बड़े ऑफिसेज देखता हूँ, बड़ी बड़ी बैंक्स देखता हूँ, जब मैं उनकी कई सारी ब्रांचेस देखता हूँ, तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब होता है कि यार ये छोटे छोटे समूह इतने बड़े बैंक कैसे बन गए। वो सब आपने बनाए क्योंकि आपने उनसे ढेर सारा कर्ज लिया, उसकी बहुत सारी ईएमआई, बहुत सारा ब्याज, बहुत सारी पेनल्टीज, बहुत सारे बाउंसिंग चार्जेस और ऐसी कई सारी फाइल चार्जेस आपने दे दे के उनको इतना पैसा कमवा दिया कि वो आज छोटे छोटे ग्रुप, बड़े बड़े बैंक बनकर बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं वो लोग इतना पैसा बना रहे। सोच कर देखिए सर, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जिंदगी में असेट्स खरीद रहे हैं या लाइबिलिटी खरीद रहे हैं। अगर आप लाइफ में असेट्स खरीदना पसंद करते हैं, असेट्स खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो आप भविष्य में डेफिनेट अमीर बनेंगे। लेकिन अगर आप लाइबिलिटीज खरीदने में इंटरेस्टेड है, हमेशा लाइबिलिटीज खरीदने के लिए आगे आते हैं, तो आप पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए मेहनत करेंगे, जिंदगी भर गरीब रहेंगे। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन हम सच्चाई को नकार नहीं सकते। क्योंकि बात समझने की कोशिश करिए, सक्सेसफुल और बड़े लोगों की थिंकिंग को समझने की कोशिश करिए, उनकी सोच को समझने की कोशिश करिए, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी को पढ़ रहा था। रिच डैड पुअर डैड किताब का नाम सुना होगा आपने, वो जिन्होंने लिखी है रॉबर्ट टी कियोसाकी। मैं उनको पढ़ रहा था तो उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर करा। वो कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को 80 लाख रुपए दिए ताकि वो जाके मर्सिडीज खरीद सके, है ना। मर्सिडीज कार खरीदने के लिए मैंने पत्नी को 80 लाख रुपए दिए। उनकी पत्नी ने जाकर मर्सिडीज कार नहीं खरीदी, बल्कि उन्होंने एक लैंड खरीदी, एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक जगह खरीदी और बाद में उस जगह के छोटे छोटे टुकड़े करके कई सारे लोगों को कॉलोनीज के रूप में वो जगह बेच दी। और वो जगह उन्होंने जितने में खरीदी थी उससे कई गुना ज़्यादा में बेचने के बाद जो उससे उन्हें कमाई हुई, उससे जो प्रॉफिट हुआ, उससे जो फायदा हुआ, उसका एक हिस्सा ले जाकर उन्होंने उससे मर्सिडीज खरीदी।
समझिए, बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझ गए तो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आप सफल और असफल लोगों के बीच की गहराई को समझ लेंगे। वो चाहती तो 80 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकती थी, लेकिन शायद वो जानती थी, क्योंकि वो रॉबर्ट टी कियोसाकी की पत्नी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शायद उन्होंने भी पढ़ा होगा, असेट्स लाइबिलिटी शायद उन्होंने भी समझी होगी। वो ये बात जानती थी कि उन्हें लाइबिलिटी खरीदने से ज़्यादा अच्छा असेट्स खरीदना चाहिए, और असेट्स से खरीदी हुई असेट्स से जो फायदा हुआ उससे उन्होंने मर्सिडीज खरीदी। आज उनके पास वो पैसा भी बच गया, उससे प्रॉफिट भी हुआ, और प्रॉफिट के एक हिस्से से कार भी आ गई। सोच कर देखिए, सारा प्रॉफिट हुआ, इंस्टेंट फायदा नहीं देखा, लॉन्ग टर्म में देखा, तो लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो लाइबिलिटी मत खरीदिए, असेट्स खरीदिए। तो यंगस्टर्स को देखता हूँ, आईफोन खरीदने में इंटरेस्टेड है, वो लग्जरी बाइक खरीदने में इंटरेस्टेड है, वो बुलेट्स खरीदने में इंटरेस्टेड है, वो बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, महंगे महंगे कपड़े खरीदने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आया, तो वो या तो कई EMIs के थ्रू उसे खरीद रहे होते हैं, या अपने पिताजी से पैसा लेकर, या अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर इस तरीके की चीजें बाय कर रहे होते हैं। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि ये चीजें उन्हें आज तो थोड़ी देर खुशी दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी लाइबिलिटी है, उनके ऊपर एक कर्ज है, उनके ऊपर एक दायित्व है, जो भविष्य में उनके लिए परेशानी क्रिएट करेगा। भविष्य में उन्हें हमेशा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, उस कर्ज को चुकाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। उनका जिस दिन काम करने का दिल नहीं होगा, उस दिन भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्ज उन्हें चुकाना है। तो आप जिंदगी में अगर असेट्स खरीदते हैं तो वो असेट्स आपके लिए मेहनत करेगी, और अगर आप जिंदगी में लाइबिलिटी खरीदेंगे तो उस लाइबिलिटी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। या मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप किसके लिए काम करते हैं? आप कहेंगे कि मैं तो खुद के लिए काम करता हूं, अपने परिवार के लिए काम करता हूं, पैसे के लिए काम करता हूं। नहीं सर, ये आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जब बिल भरते हैं तो आप इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए आप काम करते हैं, जब आप अपनी EMI भरते हैं तो आप बैंक के लिए काम करते हैं, जब आप अपनी स्कूल की फी भरते हैं तो उस स्कूल के लिए काम करते हैं, जब आप किसी और के यहाँ काम करते हैं तो आप उसके लिए काम करते हैं। आप ये जितने भी पैसे चुका रहे होते हैं ना, इनके लिए आपको काम करना होता है, और इन लोगों के लिए आप मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे जब आपको सैलरी आती है तो वो पैसा आप अपने पास नहीं रखते, आप बिल्स पे करते हैं, आप EMIs पे करते हैं, आप फी पे करते हैं, आपने जो कर्ज लिया उसको पे करते हैं, आपने जिन लोगों से उधार लिया उनको पैसा देते हैं। एट लास्ट वो सारा पैसा आपके लिए पास से तो चला गया, वो तो उन लोगों के पास है। अब आपने मेहनत करके जो अपने लिए कमाया था वो तो आपने इन सबको दे दिया, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास कुछ भी नहीं बचा सर। तो अगर आप असेट्स खरीदने में बिलीव करेंगे तो आपके पास पैसा भी बचेगा, आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी, आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो असेट्स और लाइबिलिटी के बीच के अंतर को समझिए। ये चीज़ें पढ़ने में थोड़ी बोरिंग है, अच्छी नहीं लगती, ज़्यादातर लोग इनके बारे में अध्ययन नहीं करते, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये सारी चीज़ें ही तो जरूरी है। क्योंकि आप जिंदगी में अपने अनुसार जीवन को जीना चाहते हैं, अपने लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। आज आप देखो कि बड़ी बड़ी बैंकें बड़ी आसानी से आपको लोन प्रोवाइड करवा देती है। क्यों? क्योंकि वो एक बात जानते हैं कि आप जिस दिन लोन लेंगे उस दिन वो आपको सारी शर्तें आपको बिल्कुल कि सर आपको तो लेना ही लेना है, आप ले लो, हम देने को तैयार है। लेकिन उनको भी पता कि जब आप चुकाओगे और चुका नहीं पाओगे तो उनको कितने सारे बेनिफिट्स होंगे। वो आपसे बाउंसिंग चार्जेस के नाम पे पैसा लेंगे, आपसे पेनल्टीज के नाम से पैसा लेंगे, लेट फीस के नाम से पैसा लेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर आपसे पैसा लेंगे, और आप जिंदगी भर उस ट्रैप में फंस जाओगे, उस ट्रैप में फंसकर घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे और मेहनत करते रहोगे उन बैंकों के लिए जिनसे आपने कर्जा लिया है। मैं ये नहीं कहता कि कर्ज लेना चाहिए, पर किस चीज़ के लिए? भाई अगर मान लीजिए आपने एक बिजनेस सेटअप खड़ा किया है और उस बिजनेस से आपको 1 लाख रुपए महीने की कमाई आती है, आप चाहते हैं कि उसको एक्सपांड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसमें और कुछ नया एडिशन किया जाए, और आप उसके लिए बैंक से पैसा लेते हैं और उस पैसे को सही तरीके से खर्च करते अपने बिजनेस के ऊपर लगाते हैं, और जब आपको उस बिजनेस से 1 लाख रुपए आने लगे वो 2 लाख रुपए हो जाते हैं, तो ये कर्ज सच में काम का है? ये आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगर पैसा कर्ज लिया है तो ठीक है, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है और वो पैसा आपको कमाकर इतना दे रहा है कि आप बैंक को भी दे पा रहे हो और उसके बाद भी आपके पास पैसा बच रहा है, तो ये समझदारी वाली बात हुई है। लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज़ों के लिए पैसा कर्ज लेके रखा हुआ है जिस चीज़ की वैल्यूएशन भी कम हो रही है और आपको कर्ज भी चुकाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए की एक कार खरीदी, भाई आपने उसके बाद 5 साल या 7 साल का लोन ले लिया। अब आपको ये हुआ कि अगले 5-7 साल में जो आपकी कार की कीमत जो 10 लाख रुपए थी वो घटकर 4-5 लाख रुपए हो गई, तो 50% तो आपकी जो वैल्यूएशन थी प्रोडक्ट की वो भी 50% चली गई। साथ में आपने बैंक को जो 10 लाख रुपए की कार थी उसके लिए तकरीबन 15-17 लाख रुपए आपने बैंक को चुकाए, तो आपको तो दोनों तरफ से लॉस हुआ ना। लेकिन अगर सोचकर देखिए यही 10 लाख रुपए आप कहीं इन्वेस्ट कर देते, कहीं बॉन्ड खरीदते, कहीं शेयर खरीदते, कहीं इन्वेस्टमेंट में डालते, कहीं म्यूचुअल फंड में डालते, या कोई ऐसी लैंड खरीद लेते जो आपको हर महीने किराया देती, तो सोचकर देखिए। अब इसको हम
असेट्स में समझ लेते। कार में आपने समझा लाइबिलिटी खरीदी तो क्या हुआ, अब असेट्स में समझ लेते कि मान लो मैंने 10 लाख रुपए का एक छोटी सी प्लेस खरीद लिया, एक लैंड खरीद ली, एक जमीन खरीद ली और अच्छी लोकेशन पर मुझे मिल गई। मैंने वहां पर कुछ थोड़ी सी व्यवस्था करके उसको हर महीने किराए पे दे दिया, जहां से मुझे मान लो 10,000 रुपये किराया आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई मैंने 10 लाख रुपए खर्च करे थे, उस 10 लाख रुपए का मुझे हर महीने 10,000 रुपये किराया, मतलब अगले 10 साल अगर वो जमीन मेरे पास रहेगी तो 10,000 से भी अगर मैं जोड़ूं तो 1,20,000 महीना, मतलब 10 साल में 12 लाख तो तकरीबन मुझे उससे कमाई हुई। और जो मैंने 10 लाख रुपए की जगह खरीदी थी आज उसकी कीमत 20 लाख रुपए हो गई। 10 साल के अंदर मान लो उसकी कीमत 20 लाख रुपए हो गई, तो मुझे जमीन 10 लाख रुपए की थी, उस पर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 लाख की हो गई, साथ ही मैंने उससे 12 लाख रुपए की कमाई भी करी। सोच कर देखिए सर, मेरे 10 लाख की वैल्यूएशन अगर आप निकालेंगे तो वो टोटल मिला के 32 लाख रुपए हो गए। लेकिन जब मैंने 10 लाख रुपए की कार खरीदी थी तो सोच कर देखिए सर, मैं 5 लाख रुपए के घाटे में तो अपनी प्रोडक्ट पर हूं कि भाई 10 लाख की कार आज 5 लाख रुपए की हो गई, तो 5 लाख का लॉस तो मेरा वो है। साथ में मैंने जो बैंक को 10 लाख की गाड़ी पे 15 लाख रुपए दिए, तो सोच कर देखिए सर, मैंने 10 के 20 चुकाए हैं। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आप असेट्स खरीद रहे लाइफ में। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार खरीदना गलत है या ये चीजें खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उसके वक्त पे खरीदना, सही समय पर खरीदना, सही तरीके से खरीदना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले असेट्स बनाइए और उस असेट से जो कमाई होती है उससे लायबिलिटी खरीदिए। गेट इट माई पॉइंट, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले असेट्स खरीदिए और उस असेट से जो कमाई आती है उससे लायबिलिटी खरीदिए। ज़्यादातर लोग पहले लायबिलिटी खरीदते हैं और पूरी ज़िंदगी उस लायबिलिटी को चुकाते रहते हैं, वो कभी ज़िंदगी में असेट्स खरीद नहीं पाते। और आने वाली पीढ़ी फिर ये उन्हें कहती है कि भैया आपने लिए हमारे क्या छोड़ा या आपने हमारे लिए क्या करा, क्योंकि हम तो दायित्व चुकाते रहे। तो फर्क समझिए। और सबसे मुद्दे की बात यही है, अमीर लोग असेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी खरीदते हैं। अब आपको क्या बनना है, आपको डिसाइड करना है। दोस्त ऐसे हमारे साथ नई नई चीज़ें सीखते रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।